Welcome to all of you. हेलो गाइस, वेलकम टू स्वागत है आप सभी का इस हमारे चैनल्स में। हम बात करने वाले हैं आपको सिंपल सी आज इवोल्यूशन चैप्टर्स को लेकर बात करेंगे। तो इवोल्यूशन चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स का बहुत ही बढ़िया मतलब इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो ये वो करने का कोई चांस होता नहीं इसमें, पर बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लेके चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर्स के बारे में। इवोल्यूशन चैप्टर्स के हम मेन की पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तो आपको बात पता होनी चाहिए ये से आना, तो आपको पता होना चाहिए। लेके चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो बात आती है इवोल्यूशन का ये वर्ड दिया किसने। ये वर्ड देने के पीछे सबसे बड़े पहले इनका कार्य था हार्वर्ड स्पेंसर। हार्वर्ड स्पेंसर ने सबसे पहले इसको वर्ड दिया था, और इन्होंने आइडिया भी दिया किसका, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सबसे पहले आइडिया किसने दिया, हार्वर्ड स्पेंसर ने। ये भी बढ़िया पता होना चाहिए, पीवाई की पूछा वो क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया तो डार्विन ने दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आइडिया हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था। ये बच्चों का डाउट रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज द इवोल्यूशंस, मीन्स ऑफ इवोल्यूशंस का मीन्स ही क्या होता है, बच्चों को ये पता नहीं होता, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन का मीन्स होता है ऑर्डरली चेंज फ्रॉम आर वन कंडीशन टू अनदर कंडीशंस, दिस इज नोन एज, क्या होता है इवोल्यूशंस। क्या बोल रहा हूँ आपसे, इवोल्यूशंस का मीन्स होता है ऑर्डरली चेंज फ्रॉम आर वन कंडीशन टू अनदर कंडीशंस, मतलब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में ऑर्डरली चेंज देखने को मिलता है हमें, वही क्या है इवोल्यूशन बताता है। और इवोल्यूशन की जो बेस्ट थ्योरी एक्सप्लेन करने वाली है वो है डार्विन की। डार्विन की इसने सबसे बेस्ट इवोल्यूशन की थ्योरी मैं एक्सप्लेन की थी, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक बढ़िया वर्ड भी दिया था जिसे बोलते हैं डिसेंटिफिक मॉडिफिकेशन। डिसेंटिफिक मॉडिफिकेशन इसका मीन्स इतना ही है कि आप देखो क्या होता है जीन पूल जो होता है, जीन पूल क्या होता है वो भी आगे पढ़ेंगे कि जीन पूल में क्या होता है, जो हमने का जनरेशन टू जनरेशन जीन पूल में क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। दिस इज नोन एज, क्या देखने को मिलता है हमें इवोल्यूशन की बात होती है। अब चलते हैं आगे, बहुत थोड़ा बहुत इतना कि इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या होती है। इवोल्यूशन हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो इवोल्यूशन में हिस्ट्री जो होती है उसकी स्टडी करना, दिस इज नोन एज क्या होता है इवोल्यूशन हिस्ट्री, तो आपको बताना चाहिए। फिर यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स के बारे में आपको बताना चाहिए। यूनिवर्स क्या होता है, बहुत सारी से मिलकर बनी होती है, क्या होती है यूनिवर्स, वो पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स के सामने अर्थ कुछ भी नहीं है, मतलब एक कह सकते हैं एक पॉइंट पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स के समान, मतलब कह सकते हैं इसको यूनिवर्स के सामने अर्थ की बात कंपेयर करते हैं, मतलब कंपेरेबल भी नहीं है सबसे बड़ी बात तो। लेकिन आप कह सकते हो एनसीईआरटी की लाइन है कि यूनिवर्स के सामने अर्थ जो होती है एक पॉइंट मास के समान है, आपको पता होना चाहिए, यानी एक पॉइंट डस्ट पार्टिकल के समान है, ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्टेलर डिस्टेंस की बात करते हैं। स्टेलर डिस्टेंस जो स्टार के बीच की दूरी, बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं, जिससे लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। एनसीईआरटी ने और भी एक और भी लाइन कहता है कि जब स्टार को देखते हैं तो हमारे क्या होता है, जो बीते हुए हमारे क्या बीते जो हमारा बीता वो कल होता है, उसको हम क्या होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ताक झाक कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत लाइन जो एनसीईआरटी की लाइन आपको एनसीईआरटी प्रॉपर वे में पढ़नी है, कोई भी पता होना चाहिए। अरे ऐसे आगे बढ़ते हैं। फिर ओरिजिन क्या होता है यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी जो होती है बिग बैंग थ्योरी है, तो जॉर्ज लेमेट्रे ने दी थी। ये सबसे बेस्ट थ्योरी जो जॉर्ज लेमेट्रे ने दी थी, और इनके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में न्यू करेक्शन आपको पता होना चाहिए। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको पता होना चाहिए 13.8 मिलियन बिलियन ईयर एगो, 13.8 बिलियन ईयर एगो आपको पता होना चाहिए। जो पहले 20 बिलियन ईयर एगो था वो अब रिमूव कर दिया गया, न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए। कुछ थ्योरी आती है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी आती है स्पेशल केस थ्योरी, बहुत ही मतलब धार्मिक मान्यताओं पर बहुत रिलीजियस मतलब एक प्रकार की थ्योरीज थी, जो मतलब उनके अकॉर्डिंग कहा गया था कि सभी जो भी ऑर्गेनिज्म थे ऐसे कैसे प्रकट हुए वगैरह, जो भी इनका कहना था रिलीजियस थ्योरी थी। चलिए, सेकंड पेंसपर्मिया थ्योरी थी, जो आपको पता होना चाहिए। पेंसपर्मिया थ्योरी के बारे में इतना सा बोला गया। ये पेंसपर्मिया थ्योरी जो होती है वो क्या होता है, स्पोर्स जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारे जो लाइफ की यूनिट को एक्सप्लेन बोला गया इनके ऊपर बोला गया कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो लाइफ की यूनिट है, जबकि ये भी गलत है। आगे चल, थर्ड थ्योरी आती है बायोजेनेसिस, बहुत ही मतलब कई थ्योरी थी इनकी अकॉर्डिंग कहना गया नॉन लिविंग से नहीं बनता, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन आपको इसकी जो फोर्थ थ्योरी आती है बायोजेनेसिस जो लुईस पास्चर ने दी थी, इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि ऐसा नहीं होता है। इन्होंने स्वान ने एक्सपेरिमेंट भी किया, वो आपको पता होना चाहिए। हम थोड़े जो मैन की पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इसको कैसे करता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता, लिविंग से लिविंग बनता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन जब उनको पूछा गया लुईस पास्चर को बताइए तो आप ही बता दे दीजिए ये पहला लिविंग कैसा है, तो वो भी बताने में अक्षम रहे। फिर आगे चलते हैं, सबसे बेस्ट थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है, कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको मानना है ओपन हेल्डन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अरे ऐसे हम यार, ओपन हेल्डन थ्योरी में आपको सिंपल सी बात आपको लेके चलनी है क्या, कि ओपन हेल्डन जो थ्योरी थी तो सिंपल से में बताया गया था कि
जो प्री एग्जिस्टिंग जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो किससे आए, इनऑर्गेनिक से आए, और उनसे आके जाके म्यूटेशन से क्या अपना लिविंग पोर्शन बना। तो उसके बारे में बात करें। इसमें आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बताया आपको, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को शो करता है, जबकि आगे जो होता है वो सभी क्या होता है, केमिकल इवोल्यूशन है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ओशंस के अंदर फर्स्ट लाइफ बनी थी, ओशन के अंदर फर्स्ट लाइफ बनी थी, आपको पता होना चाहिए। अरे यस याद है, ये जो फर्स्ट लाइफ बनी थी वो ओशंस के अंदर बनी थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना था वो कैसा था, कीमो हेटेरोट्रोपिक था, और कैसा था, एनारोबिक था, प्रोटोबायंट। प्रोटोबायंट को प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, जो एक क्या था, अनेबल टू रिप्रोड्यूस था, लेकिन शो मेटाबॉलिज्म, सिंपल मेटाबॉलिज्म शो करता था। ये बात होना चाहिए। फिर इससे आगे जब न्यूक्लिक एसिड में थोड़ा चेंज आया, म्यूटेशन हुआ, तो उससे क्या बना, ये बैंड बना, जिससे बोलते हैं प्रोटोसेल। प्रोटोसेल इज नॉट ए सेल, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये एबल टू रिप्रोड्यूस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसलिए जाके आगे सबसे पहले क्या बनाई, जो हमने कहा जो सेलुलर फॉर्म बनाई, इससे सबसे पहले इसने बनाई। और 2 मिलियन आपको सबसे पहले सेलुलर फॉर्म देखने को मिली जो यूकेरियोट थी। और आगे जाके जब इसमें और देखा गया तो 1.5 बिलियन ईयर्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सेलुलर फॉर्म देखने को मिली। ये आपको पता होना चाहिए। और ये सेलुलर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो ये सेलुलर फॉर्म इसलिए कह रहे हैं हम, आगे जाके देखो जिससे हुई थी, जो वायरस की तरफ बिहेव कर रही थी, ये 3 बिलियन ईयर्स आपको पता होना चाहिए। ये डाटा से आपको याद रखनी पड़ेगी, एनएसए सब एनसीईआरटी के अंदर लिखे हैं, मतलब कहीं से आप जब भी मटेरियल आपके पास है उसके थ्रू आपको पढ़ना चाहिए। हमें जस्ट भी आपको आप क्या करा रहा हूँ, रिवाइज ये कंसेप्ट करो कि यहाँ से क्वेश्चन होने के चांस है, जो बोला क्वेश्चन वही से आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। जो होता है वो पैलेंटोलॉजिकल आता है, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। फिर पैलेंटोलॉजिकल होता है क्या, पैलेंटोलॉजिकल में ये होता है कि जीवों के जो मतलब होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो मतलब ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, उनसे मतलब जो भी हमें कोई भी मतलब ऐसा उनसे मिलता है, ऑर्गेनिज्म में जो भी पार्ट पोर्शन मिलता है, वो इसके कहते हैं फोसिल्स होते हैं। फोसिल्स को 2 प्रकार कह सकते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड से, और एक क्या होता है एज लाइफ मेथड। ये तो आपको पता होना चाहिए। और ये सेम, और आपको बताना चाहिए मोस्टली फोसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने कहा डिपेंडेंट प्रकार की रीजंस जो होती है रॉक की, डिपेंडेंट प्रकार की फोसिल्स मिलते हैं, इस बात को इंडिकेट करता है कि ये इवोल्यूशन तो हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम और आगे बढ़कर बढ़े, इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करूंगा मैं पूरी इवोल्यूशन के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा चांस यहीं से क्वेश्चन बनने का है। अगर हम बात करें एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड कैसे, ऐसे होमोलोगस भी होता है, एनालोगस भी होता है। 2 टाइप्स के होते हैं। होमोलोगस का मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एनालोगस का मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। होमोलोगस का मतलब होता है उसकी ओरिजिन सेम है, और बाकी भी उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें, उसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो भी सेम है। जबकि एनालोगस की बात करें तो क्या होता है, सिर्फ फंक्शनल सेम है। समझ में आए, समझ में आए। मतलब आप देखोगे कि जो होमोलोगस होता है उसके फंक्शन सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन एनालोगस के तो फंक्शनल सेम होंगे ही होंगे, लेकिन ओरिजिन सेम नहीं होंगे। दिस इज नॉलेज। इसके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, इतनी इंपॉर्टेंट है। हर साल मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन आना है तो फिर यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर एविडेंस में पूछा क्या था तो पैलेंटोलॉजी से पूछेगा या फिर यहाँ से पूछेगा। 3rd नंबर आपको पूछ सकता है कि इसकी डायनासोर की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकता है कि जो चिकोडोन है वहां से डायनासोर के आए। आपको जो मैंने अभी डायग्राम से पूछ सकता है, लेबलिंग देके जैसे गायब करके पूछेगा कि यहाँ ये बता दो, अगर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं इसके होमोलोगस एनालोगस के एग्जांपल आपको बताना चाहिए। होमोलोगस जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एचडी कोई वीडियो होगा तो एचडी में जाते हो तो मतलब एचडी है, ठीक है नहीं। दूसरी होता है एनालोगस के लिए एसी अदर में तो भी एचडी वीडियो देख रहा है तो क्या करेगा, एसी में बढ़ना चाहेगा, तो ये भी ट्रिक है, एक तरह की याद कर सकते हो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पर होता है। इसके एग्जांपल बताऊंगा शिव होमोलोगस के। होमोलोगस के आपको 4 एग्जांपल याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑलिवर टिबेट के ब्रेन, ऑलिवर टिबेट के हार्ट, 4 लिम्स ऑफ मैमथ्स, ऑलिवर्स। इसके 4 आपको याद रखने हैं, टाइगर, ह्यूमंस, बच्चे बैट दे रखा है, और जो भी टाइगर वगैरह जो भी दे रखा है ह्यूमंस, इन चारों के आपको याद रखने हैं। और एक और है, एक याद रखना है आपको, थॉर्न ऑफ, एक तो आपका थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। दोनों की आपको पता होना चाहिए, ओरिजिन एक्चुअली वर्ड से होती है, पता होना चाहिए। फिर आते हैं एनालोगस। एनालोगस के भी 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। दोनों से पोटैटो, स्वीट पोटैटो, दोनों के फंक्शन से हमें फूड स्टोरेज करना, लेकिन ओरिजिन एक स्टेम से होता है तो एक रूट से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बर्ड्स ये पता होना चाहिए। एक आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड लेमर्स आपको ये पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए फ्लिपर ऑफ पेंजिन एंड ऑल। तो आज की वीडियो समाप्त होते हैं गाइस, कितना ही। और अगले लेक्चर्स में डालूंगा मैं इसका आगे वाला पोर्शन, तब तक आप ये रिवाइज कर लें।
ये सिर्फ की पॉइंट है, आप ये ना समझे कि मैंने तो बस शॉर्टकट लिया है, कुछ पढ़ाया नहीं वगैरह। ये सब की पॉइंट्स है जो आपको अननेसेसरी, आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, तो ये भी ये पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।